हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स सेम लाइक वेरिएबल्स। कांस्टेंट हमारे वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं, जैसे कि हम वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड इसी तरह से हम कांस्टेंट में भी किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एंड उसे थ्रू आउट हमारी फाइल कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारे ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं ग्लोबल्स, तो आप इसे एक बार अगर कहीं पे भी डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, तो आप इसे कहीं भी थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं डिफाइन, एंड इसके लिए हमारे पास तीन पैरामीटर्स हो सकते हैं। एक हमारा इसका नेम होगा और एक वैल्यू होगी एंड एक हमारा होगा इसका केस इनसेंसिटिव। आप इस जो भी आप डिफाइन करेंगे, आप इसे केस सेंसिटिव या केस इनसेंसिटिव रखना चाहते हैं। इसके लिए आपको इसमें ट्रू एंड फॉल्स दोनों में से कुछ एक सेंड करना होता है एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है फॉल्स होता है। इसका हम ट्राई करते हैं डिफाइन। इसका हम कुछ भी नाम रख लेते हैं, लेट्स सी हेलो। मैंने अपने कांस्टेंट का नाम रख लिया हेलो एंड इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू दे देती हूँ। ये हमारा हो गया है डिफाइन। अब जब भी जहाँ भी हम अपने हेलो टेक्स्ट को इको करवाएंगे, हेलो कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट बोलेंगे हम। हेलो कांस्टेंट को हम कहीं भी इको करवाएंगे तो ये हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट्स ट्राई। इसको हमें जो भी हम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे उसे हमें या सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना पड़ेगा एंड सिंगल या डबल कोट में ही हमें उसकी वैल्यू भी असाइन करनी होगी। एंड जब हम इसे इको करवाएंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे एक बार अब हम इसे स्मॉल केस में करवाने का ट्राई करते हैं। तो इसने हमें एरर दिखा दिया है कि ये अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने ये हमारा अभी केस इंसेंसिटिव जो है नहीं है। अगर हम इसे यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ट्रू, देन इट विल रिटर्न द वैल्यू। तो ये हमारा केस इनसेंसिटिव का पर्पस। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में चाहते हैं कि जो आपने कांस्टेंट डिफाइन किया है वो जैसे आपने डिफाइन किया है सेम ही केस में आपको वो यूज़ हो, तो आप यहाँ पे ट्रू नहीं भेजेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स ही होती है, तो आपको फॉल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं इसे कि ये जो हमारे कांस्टेंट है ये ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं। तो अब हम एक कोई भी फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन बना लिया है। मैं इसके आर्गुमेंट रिमूव कर देती हूँ एंड मैं इसमें सिंपली ही इको करवाती हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करवा लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू है, हेलो जो हमारा कांस्टेंट है, हम उसकी वैल्यू को इजीली इस फंक्शन में, अपने फंक्शन में एसेस कर पा रहे हैं। तो इसे हमें ना ही ग्लोबल डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी, तो डिफरेंस के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। एक और चीज़ जो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस है, एक ये भी है कि जब वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए आपको डॉलर यूज़ करना आता है एंड कांस्टेंट के लिए आपको कोई भी डॉलर नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेती हूँ, वेरिएबल एक्स, एंड इसकी मैं वैल्यू दे देती हूँ कुछ 10। अब मैं यहाँ पे मैं इस वेरिएबल एक्स को प्रिंट करवाती हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन। इसने हमें वेरिएबल को अनडिफाइंड
बता दिया है। तो अब हमें अगर यहाँ पे इसे यूज़ करना है वेरिएबल एक्स को, तो हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अब इसकी कीवर्ड ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे इसकी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, इस वैल्यू को। तो आपने देखा कि जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया है डिफाइन फंक्शन के साथ, उसके लिए हमें कोई भी ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड इसकी आपके पास अगर एक से ज़्यादा फाइल्स हैं प्रोजेक्ट में, तो आप सिंपली किसी भी एक फाइल में अपने सारे कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। एंड उस फाइल को सिंपली जिस भी फाइल में आपको उस फंक्शन को वो कांस्टेंट्स आपको यूज़ करने हैं, आप उस फाइल को इंक्लूड कराओ एंड आप इजीली सिर्फ एक बार ही कांस्टेंट डिफाइन करके आप उसकी वैल्यू को बार बार असेस कर सकते हो। आपको बार बार उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ग्लोबल और इसमें आपने डिफरेंस देखा। एंड जैसे हमने कुछ एक सिंपल कांस्टेंट डिफाइन किया है, इसी तरह से हम एक एरे वेरिएबल भी, एरे कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें सेम एक अपने डिफाइन जो भी हमारा एरे है उसके लिए जो भी हमें एक कांस्टेंट डिफाइन करना है वो करना है। मैंने नम डिफाइन किया है एंड इसके बाद इसकी हमें वैल्यू पास करनी है। एरे मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, एरे हमारा एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। एंड उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें उसका इंडेक्स यूज़ करना पड़ता है। इंडेक्स जो है कौन सी पोजीशन पे वो वैल्यू स्टोर है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, सॉरी कांस्टेंट हो गया नम, जो मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हमने इसकी वैल्यू को एसेस करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको एसेस। इको, यहाँ पे आ जाएगा मेरा नाम एंड सपोज मैंने 2 को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1। यहाँ पे मेरा 2 प्रिंट हो गया, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 पे हमारे पास 1 है एंड 1 पे 2 है एंड 2 पोजीशन पे हमारे पास 3 है। तो इस तरह से हम इसको एरे को भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड फंक्शन में भी हम एरे कांस्टेंट को भी अपने सेम फंक्शन में यूज़ करके देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। फंक्शन के अंदर हम एरे कांस्टेंट को असेस कर रहे हैं। सॉरी, मैंने ये फंक्शन को कॉल नहीं करवाया एंड रिफ्रेश कर दिया पेज, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गई 2। तो सेम हम एरे को भी, एरे वेरिएबल को भी हम एक कांस्टेंट में डिफाइन कर सकते हैं एंड उसकी वैल्यू को थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सपोज 3 प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पे 2 कर दूंगी एंड ये। तो एरे एंड वेरिएबल हमारा सेम पर्पस के लिए यूज़ होता है। वो है हमारी वैल्यू को स्टोर करवाना और फिर उसकी वैल्यू को कहीं भी एसेस करना। तो अगर हम वेरिएबल को हम डॉलर के साथ डिफाइन करते हैं एंड कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसे विदाउट डॉलर डिफाइन करते हैं। एंड उसे डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक डिक्लेयर डिफाइन फंक्शन यूज़ होता है। एंड वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें किसी फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिंपली डॉलर के साथ उसका कोई भी नेम दे के इक्वल्स टू के साथ हम उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स को अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो हमें उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करने के लिए। एंड अगर हम किसी कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं तो कांस्टेंट को हमें फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, तो हमें कुछ भी ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था कांस्टेंट्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।